तो कैसे हैं मेरे प्रिय छात्र छात्र, आई होप के फिर अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी अच्छी चल रही है। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में उस टाइप से क्वेश्चन लाए हैं जिस टाइप से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में परिचय लहरा रहा है। ठीक है, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजर अंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड होंगे और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले होंगे। ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए हुए होंगे, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजर अंदाज नहीं करना है और कॉपी और कलम लेकर बैठ जाना है और सारे क्वेश्चन को जो है क्या करना है, पढ़ जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही है तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगी। ठीक है, और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। ठीक है, और आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 00880969191669, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कहिएगा कि सर मेरे को ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम जोड़ देंगे। ठीक है ना, आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, चलो क्या है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक जो है क्या है, ग्रेफाइट है। हम लोग 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक जो होता है ग्रेफाइट होता है। याद रखिएगा सारे प्रश्न के आज की इस क्लास में सारे प्रश्न का याद रखना होगा, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, और बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न उठाया गया है और सारे प्रश्न को इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर अपना बिहार बोर्ड वाले देखेंगे और यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे, क्योंकि दोनों के लिए क्वेश्चन सेट किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित अपरूपों के में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत हो अधिकतम होती है। मतलब कार्बन के जो है किसमें जो है अधिक मतलब होता है, क्या होता है, प्रतिशत आधा होता है, सर्वाधिक जो है प्रतिशत मतलब सबसे अधिक जो प्रतिशत किसमें होती है। जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 2 का ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी ग्रेफाइट में होता है। याद रखिएगा सारे प्रश्न को याद रखना होगा, क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीरे में कार्बन का संक्रमण क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि हीरे में जो कार्बन का संक्रमण होता है sp3 होता है, लेकिन यहाँ पर अगर बोल दिया जाए ग्रेफाइट में कार्बन का संक्रमण पूछ दिया तो ये sp2 हो जाता। लेकिन यहाँ क्या क्या पूछा है, कार्बन का पूछा तो sp3 मारेंगे, ऑप्शन ए टिक करेंगे। हम लोग ऑप्शन ए टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न उठाया गया है और बिहार बोर्ड में अब की बार यही प्रश्न आएगा और सारे प्रश्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उठाया गया है आज की इस क्लास में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। देखिए कार्बन जो है अधूरा है, किसके बिना अधूरा है, कार्बन के बिना अधूरा है। ठीक है ना, कार्बनिक जो है कार्बन के बिना अधूरा है, हम लोग क्या बी टिक कर देंगे। हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे को बोला जा रहा है जो नए हैं और जो पुराने हैं। ठीक है ना, सारे बच्चे को बोला जा रहा है कि एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, को भी क्लास का लाभ उठाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि कार्बनिक ठोस का शुद्धता का लक्षण है। कार्बनिक ठोस का शुद्धता का लक्षण क्या है, 5 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो गलनांक है, ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। याद रखिएगा सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न उठाया जा रहा है, क्योंकि अब की बार बिहार बोर्ड अपना परिचय कुछ खतरनाक तरीका से लहराएगा, तो आपको जो है वो खतरनाक तरीका से सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एल्किल हाइलाइडो को एल्कोहल में बदला जा सकता है। एल्किल हाइलाइडो को एल्कोहल में किसके द्वारा बदला जा सकता है। 6 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा जो है एल्कोहल में बदला जा सकता है। याद रखना है सारे प्रश्न को याद रखना है, क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या रहे, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है, जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, मेथेन होता है। ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, या मेथेन का सूत्र होता है CH4 होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एल्किल हाइलाइडो का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। एल्किल हाइलाइडो का जो उपयोग
होता है वो किसके निर्माण में होता है? तो देखिए ये निर्माण में होता है, एल्केन के भी निर्माण में होता है, एल्कीन का भी निर्माण में होता है और एल्कोहल के भी निर्माण में होता है। इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। मेरे प्यारे छात्रों, एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे को बोला जा रहा है कि एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, कह रहे सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है। कौन सा यौगिक का जो सूत्र है CnH2n+1 है, ठीक है, 2 है। जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो हम लोग ये टिक कर देंगे। क्या टिक कर देंगे? ये टिक कर देंगे। लेकिन सारा का यहाँ जितना है उतना का हम लोग जो है सूत्र बतलाएंगे, क्योंकि मान लीजिए इसके अलावा दूसरा पूछ दिया तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। तो एल्केन का पूरा क्या होता है? CnH2n हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, और एल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n, ठीक है ना, H2n होता है, H2n होता है। एल्काइन का होता है CnH2n +-2 होता है। एल्कील का होता है क्या? एल्कील का जो होता है, एल्कील का जो होता है ना CnH2n +2 होता है, CnH2n +1 होता है। याद रखिएगा, चारों प्रश्न का याद रखिएगा, क्योंकि चारों प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ चारों प्रश्न को बतलाने का मतलब है काफी इंपॉर्टेंट है। चारों में से कोई एक पूछ देगा, ज्यादा करके एल्कील का पूछता है, याद रखिएगा, एल्कील का ज्यादा पूछता है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इथेन में कार्बन का संक्रमण होता है। इथेन में कार्बन का संक्रमण क्या होता है? 10 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो अभी ना हम बतलाए, sp3 होता है, sp3 होता है, और ग्रेफाइट का sp2 होता है। हम लोग ऑप्शन ए टिक कर देंगे। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, दोनों बतलाए, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है। और सारे प्रश्न जो है ना, इस सब सारे प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के विषय ना काफी इंपॉर्टेंट है, और सारे प्रश्न को रट जाना है हर हाल में, ठीक है। तो इथाइन में कार्बन बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, याद रखिएगा, 2 होती है। मेरे प्यारे छात्रों, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन की संयोजकता जो होती है ना 2, कितना 4 यानी 6 होती है। परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है, ठीक है ना। और 2,4 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यानी 4 में जो कितना आया, 4 में लास्ट में आया, जो है 4 आया है। तो संयोजकता जो होता है लास्ट वाला होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। मेरे प्यारे छात्रों, एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे। सारे छात्र को बोला जा रहा है, जो नए हैं और जो पुराने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वाले भी अपना जो है एक परिचय लगाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में भी आपका इंग्लिश मीडियम से भी क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कर एल्कीन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया देती है? एल्कीन जो है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया देती है? एक गुणात्मक अभिक्रिया देती है। हम लोग ऑप्शन ए टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे? 14 नंबर क्वेश्चन करे कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई होती है। देखिए, कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई जो होती है कार्बन कार्बन में 1.54 एगस्ट्रेन होती है। एगस्ट्रेन होती है, तो ऑप्शन कहाँ है? सी में है। ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हो। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या करे? करे एल्किल हाइलाइडो एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? जल्दी से जो है ना 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, बुटुर्ज अभिक्रिया। और देखिए, यहाँ जो है कोल्बे अभिक्रिया और क्लेमेनस अभिक्रिया और बुटुर्ज अभिक्रिया का परिभाषा याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर में जो है ना ये प्रश्नवा का पूछ देता है। अब की बार कोल्बे अभिक्रिया और क्लेमेनस अभिक्रिया का जो है पूछा है, 2 नंबरिया में 2 को पूछ दिया है, याद रखिएगा। ये प्रश्नवा पूरा भी आई है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन में 16 देखते हो। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है। किसके जो है क्रिया विधि में निर्माण होता है? तो संक्रमण अवस्था के में निर्माण होता है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? देखिए, कर एल्कोहल का क्रिया सक्रिय मतलब क्रियाशील मूलक क्या होता है? ये तो हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। क्या होता है? OH होता है। तो ऑप्शन हम लोग क्या टिक कर देंगे? ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। एल्कोहल का जो होता है OH डैश OH होता है। और देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो होता है देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो होता है डैश COOH होता है। और एल्डिहाइड का जो होता है, एल्डिहाइड का जो होता है ना डैश CHO होता है। और कीटोन का होता है, ठीक है ना।
याद रखिएगा कीटोन का होता है। यहाँ चारों प्रश्न का आंसर हम बतला दिए, याद रखिएगा चारों प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, और 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि जल के साथ निर्माण करता है। एथेनॉल जो है घुलनशील है और क्योंकि जल में निर्माण करता है। किसके कारण जो है जल में निर्माण करता है? 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बंधन, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इसके कारण जो है जल के साथ निर्माण कर लेता है। ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल क्या है? तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। हम लोग ऑप्शन सी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो नए हैं और जो पुराने हैं दोनों बच्चे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है प्राथमिक एल्कोहल में क्रियाशील मूलक क्या होता है? देखिए प्राथमिक एल्कोहल जो होता है ना, प्राथमिक एल्कोहल मतलब 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है, 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब होता है मतलब प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखिए द्वितीयक है, भाई देखिए एक या एक एकल है, ठीक है ना, मतलब एक तृतीयक है, ये तृतीयक है, ये द्वितीयक है, द्वितीयक एल्कोहल का है और प्राथमिक एल्कोहल का है। देखिए प्राथमिक कहेगा तो 2 और द्वितीयक कहेगा तो इस पर कुछ ना, और तृतीयक कहेगा तो देखिए एकल बंधन बीचवा में लगा होगा, यहाँ पर 2 को खींच दिया होगा, कीटोन समूह का होगा। याद रखिएगा, तीनों प्रश्नों को याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? हम अभी बतलाए, 18 नंबर प्रश्न यही बतलाए थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ये 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए टिक कर देंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? CH3COOH का यूपीएसी नाम क्या होता है? कार्बन की अवस्था कितनी है? 1 और 1, 2 गो है, और 2 के लिए क्या होता है? इथ होता है, इथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। 22 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे। याद रखिएगा सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है, और बिहार बोर्ड में अब की बार सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए आपको जो है सारे क्वेश्चन रट जाना है, क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न उठाया गया है। और कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है? किस प्रतिक्रिया में जो होता है कार्बन का निर्माण नहीं होता है? 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 23 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। केनिजोकारो अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया, ऑप्शन सी टिक कर देंगे। और सारे अभिक्रिया यहाँ पर जो है ना, बुटुर्ज अभिक्रिया, एल्डर्न संघनन और फील्डल क्राफ्टिन अभिक्रिया, मतलब सारा का जो है परिभाषा याद कर लेना है, सारा का परिभाषा याद कर लेना है, यही प्रश्न आपकी बार पूछ देगा, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एकल सेकेराइड है? कौन जो है एकल सेकेराइड है? फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज है। ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारे प्रश्नों को हर हाल में याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर कह रहा है कैल्शियम फॉर्मेट का सूक्ष्म स्रावन होता है। सूक्ष्म स्रावन किसके द्वारा होता है? तो देखिए कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्रवे जो होता है CHCHO होता है। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। 25 का ऑप्शन जो है हम लोग ए टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे को बोला जा रहा है क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है ना। आपके लिए जो है इतना मेहनत किया जा रहा है। देखिए अगर आप लोग क्लास को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है, और मोटिवेट से हम लोग क्या होते हैं और प्रेरणा होते हैं, क्योंकि और अत्यधिक हम लोग 100% उसको दे, ठीक है ना। अगर लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मोटिवेट होंगे कि बच्चे हमसे प्यार करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हो। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एल्डिल संघनन नहीं देता है? एल्डिल संघनन कौन नहीं देता है? जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 26 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, मेथेनॉल हो जाएगा। याद रखिएगा सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हो। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ईथर का क्रियाशील मूलक होता है? ईथर का क्रियाशील मूलक कौन है? जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? COOR, यानी डैश COOR। ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। सारे बच्चे जो है एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, कहिएगा कि सर हम लाइक कर दिए, एक बार कमेंट भी कर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हो। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह मतलब यहाँ से त्रिबंध लगा है में कार्बन कौन सा प्रसंकरण होता है? ये कौन सा प्रसंकरण का उदाहरण है? तो इससे देखने से पता नहीं चल रहा है, हम लोग ग्रेफाइट का मारेंगे। यहाँ प्रसंकरण, कार्बन का प्रसंकरण पूछ दिया तो यहाँ से मतलब हमें नहीं है, लेकिन यहाँ से कार्बन का प्रसंकरण जो होता है sp2 होता है, याद रखना होगा। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हो। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करें निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एमएलडी का फॉर्मएल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है। अंतर किसके द्वारा जो है किया जा सकता है, जल्दी से जो है 29 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी टिक कर देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है और सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में अब की बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हो। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पायरोलीगिनिस अम्ल में रहता है, क्या रहता है, जल्दी से जो है 30 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 30 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, 10% एसिटिक अम्ल रहता है, ऑप्शन सी टिक कर देंगे। चलिए 31 देखते हो। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेंजीन का सरल सूत्र मतलब क्या होता है। बेंजीन का सरल सूत्र मतलब बेंजीन का सूत्र पूछा जा रहा है, तो बेंजीन का सूत्र हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, C6H6 होता है, ऑप्शन सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिए कि सारे प्रश्नों को जो है याद रखना होगा, अब की बार कोई हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेवल में ही अपना पूछा जाएगा, तो आपका जो है सारे प्रश्न पर ध्यान देना होगा, हार्ड और लेवल दोनों में देखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हो। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, C2H5NH2 का यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, मतलब यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा। यहां पर जो है कितना एथी है, कितना जो है कार्बन है 2, तो 2 के लिए क्या हो जाता है, इथाइल होता है, और इथाइल NH2 क्या है, एमीन है, तो क्या इथाइल एमीन हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और देखिए अपने दोस्त के पास शेयर भी करें कि वो भी लाभ उठाए, ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि NH3 में N का प्रसंकरण क्या होता है, जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो sp3 होता है, sp3 होता है। याद रखना होगा, सारे प्रश्न को याद रखना होगा, क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न उठाया गया है और सारे प्रश्न इंपोर्टेंट ही प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 34 देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन करा है, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब क्या है जो हम लोग कच्चा पदार्थ बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, नायलॉन बनाने में, नायलॉन का रसरी होता है वही बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सी जो है कौन सा ऑप्शन जो है उसको हम प्रयुक्त करते हैं, कौन सा व्यक्ति है, मतलब कौन सा क्वेश्चन है जो हम लोग मैथी करते हैं। तो 34 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 34 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। एडीपी का अम्ल जो है हम लोग उपयोग करते हैं नायलॉन बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन टॉप ड्रिड प्लास्टिक है, कौन जो है टॉप ड्रिड प्लास्टिक बेकेलाइट है, क्या है। देखिए टॉप ड्रिड पूछा जा रहा है तो बेकेलाइट है। यहाँ काफी बच्चे जो है इस चैप्टर से घबरा जाते हैं क्योंकि ऑप्शन सारे के सेम रहता है, याद रखिएगा। तो यहाँ टॉप ड्रिड प्लास्टिक पूरा बोला जा रहा है, तो ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। 35 का ऑप्शन जो है हम लोग सी टिक कर देंगे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक है। देखिए हम बोले ना कि सेम क्या करता है, ऑप्शन रख देता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, PTFE ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन करेगा बुना एस तथा बुना एन तथा बुना एस है, बुना एन तथा बुना एस क्या है, तो संश्लेषित रबर है, ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हो। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करे, पोलोथीन एक बहुलक है, पोलोथीन, तो पोलोथीन में क्या लगा है, एथीन लगा है, तो एथीन मार देंगे, हम लोग बी टिक कर देंगे ऑप्शन। एक बार प्यारे छात्रों एक बार कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सारे बच्चे जो है कमेंट कीजिए कि हाँ साफ आवाज आ रही है, वीडियो का क्वालिटी भी साफ दिखाई दे रही है, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे कीजिए और क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त का भी शेयर कर लीजिए कि वो भी क्लास के लाभ उठाए। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन करेंगे, गन्ने की चीनी के जल अपघटन में निम्नलिखित में से क्या मिलता है। गन्ने के चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है, जल्दी से जो है 39 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 39 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न आएगा और बिहार बोर्ड में अब की बार ये परिचय लहरा देगा एक क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करे, प्राकृतिक रबर का बहुलक है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, प्राकृतिक रबर किसका एक जो है बहुलक है, जल्दी से जो है 40 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा, आइसोप्रोपीन है, ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। देखिए हम बोले ना कि ऑप्शन में हम सेम रख देता है, ऑप्शन में बिहार बोर्ड सेम रख देता है, इसलिए जो है बच्चा जो है गड़बड़ा जाता है। तो प्राकृतिक रबर जो है क्या है, जल्दी से जो है 41 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो प्रोटीन है,
ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। प्रोटीन है, ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। चलिए 42 नंबर देख रहे हैं क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विटामिन जो खून को स्कंदित होने से मुख्यतः भूमिका निभाता है वो है क्या है, मतलब कौन सा जो विटामिन है वो अपना भूमिका मुख्यतः मतलब खून को स्कंदित करने में जो है अपना निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 42 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 42 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। विटामिन के जो है ना वो अपना महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन जो होता है कार्बोहाइड्रेट के प्रचुर मात्रा में पाई जाता है, तो सेल्यूलोज जो होता है प्रचुर मात्रा में पाई जाता है। तो 43 का ऑप्शन हम लोग डी मार देंगे। याद रखिएगा सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है और सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH को होल 2 होता है। याद रखिएगा ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। लेकिन कॉली चूना के बात किया जाएगा, कॉली चूना के बात किया जाएगा CaO हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन करके कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, मतलब कौन सी बीमारी मतलब विटामिन से जो होता है रतौंधी रोग होता है, मतलब रात को आपको दिखाई नहीं देता है, किसके कारण से, कौन सी विटामिन के कारण से। तो 45 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो विटामिन ए जो है ना, विटामिन ए के कारण से जो होता है रतौंधी रोग हो जाता है। याद रखिएगा सारे प्रश्न को याद रखना होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हो। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है, तो हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। याद रखिएगा एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, याद रखना होगा। ऑप्शन सी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विटामिन सी है। विटामिन सी क्या है, जल्दी से जो है 47 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है, याद रखना होगा। सारे प्रश्न को याद रखना होगा क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हो। 48 नंबर क्वेश्चन करे, अमोनिया आंध्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। देखिए लाल को जब बदलेगा, लाल को किस में बदल देगा, तो लाल अगर होता है हम लोग किसी छड़ को गर्म करते हैं, अगर किसी छड़ को हम लोग गर्म करते हैं तो टक टक लाल दिखाई देता है, तो लाल नहीं, लाल में भी नीला दिखाई देता है। याद रखिएगा जब गर्म होगा उसमें नीला भी दिखाई देगा और लाल भी, टक टक लाल में नीला दिखाई देगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, 48 का ऑप्शन ये हो जाएगा। एक बार प्यारे बच्चे जो है क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो नए हैं और जो पुराने हैं, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है कि सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि वो पदार्थ जो शरीर के तापमान को कम कर देता है क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ज्वरनाशी कहलाता है। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। 49 का ऑप्शन जो है ए टिक कर देंगे, ठीक है ना, ज्वरनाशी कहलाता है। चलिए 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। कौन सी विटामिन जो है जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी है ना, ये जल में घुलनशील है। देखिए यहाँ काफी मस्त इंपोर्टेंट जो है 50 क्वेश्चन बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर सारे क्वेश्चन देखे होंगे, सारे क्लास देखे होंगे, यहाँ से मतलब शुरू से अंत तक देखे होंगे तो समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।